जदयू प्रत्याशी जीते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामना है। चुनाव लड़े हम और चुनाव उन्होंने जीता तो जनता का समर्थन उनको भी था और जनता का समर्थन उनके बाद वाले भी कैंडिडेट को था। हमको भी लोगों ने बहुत सम्मान दिया। इसलिए सबसे पहले जो इस विधानसभा में हमारे ऊपर जिन्होंने विश्वास किया, पहले उनको मेरी ओर से प्रणाम है और जिन लोगों ने मेरे बारे में विचार किया उनको भी प्रणाम है। और आगे लोग इस बात को देखें, यही कहना है कि निश्चित तौर पे एक बात बड़ा क्लियर हम कहते हैं कि सुदर्शन जी के जीतने और हारने का मतलब नहीं है, लेकिन मेरा चुनावी मुद्दा ये था कि लोकल को वोट दीजिए, जो घर का बेटा हो, जो घर में मिले। आज चुनाव हम हार भी गए हैं तो आपके पास हैं, जीत भी जाते तो यहीं रहते, हम कहाँ जाएंगे छोड़ के। तो लोगों से अपील होगा कि जो लोग इस मत में रहते हैं कि बाहरी लोगों को वोट देते हैं, उनसे निवेदन है कि वो अभी से विचार करें कि 50 वर्ष पहले से देते आए हैं। शिवशंकर बाबू के बाद वो लोग बाहरिये को लोग वोट दिए। अगर इस बार भी संजोग से, ये तो आजादी के बाद का इतिहास लोग कहते हैं आपने लिख दिया, खैर जिनके बारे में जो कहा जाए, लेकिन 150 मत से शायद अब आने वाले 50 साल बाद तक लोग जीतेंगे हारेंगे, ऐसा माहौल तो बड़ा ही रोचक रहा और काफी विश्वास लोगों ने किया और विश्वास के साथ लोगों ने मत दिया और इस मत के लिए जीतने वाले को धन्यवाद। सेकेंड रहने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके लिए बरबीघा में लोगों ने वोट दिया और हम थर्ड रहे, लेकिन मुझे उतना मत लोगों ने दिया जितना मत लोजपा और आरजेडी का 2010 में और स्वर्गीय मुन्ना बाबू समय देहांत हुआ था, उनकी सहानुभूति भी और राजो बाबू का नाम भी, कुल मिला जुला के 20,000 वोट उनको दिया था। तो 20,000 तो मेरे पास ना कोई मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड, सारे लोग दूर से समर्थन कर रहे थे मैंने विचार से कि नहीं कैंडिडेट अच्छा है, इसको देना चाहिए, लेकिन साथ तो सब दूसरे तरफ थे। लास्टली ये हुआ कि बाहरी लोगों का शायद दरवाजा बंद होना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। कोई हो, विधानसभा लोकल हो, लोकसभा में फर्नांडिस लड़ने आते हैं, शरद यादव लड़ने आते हैं, वो चलेगा, वो पार्लियामेंट दिल्ली का है, ये बिहार की सभा है, यहाँ घर के बेटे का चुनाव कीजिए, अपने तो अपने होते हैं, है ना जी।